नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर पेपर ट्रेडिंग की दुनिया में। ठीक है जी, यहाँ पे कोई पैसा लगा के ट्रेडिंग करते नहीं है, केवल पेपर ट्रेडिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो पेपर ट्रेडिंग एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई नुकसान होता नहीं है, प्रॉफिट होता नहीं है, लॉस होता नहीं है, कुछ नहीं होता, सब केवल सीखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो ये देखो, ये चार्ट जो खुला हुआ है ना, इसमें क्या दिख रहा है? अभी इस चार्ट की बात करते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है। ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हमें पता कैसे चला कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये 5 मिनट का चार्ट तो पता ऐसे चला कि ये देखो, आप सबसे पहले तो 1 आवर देखो, क्योंकि किसी भी चार्ट को सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। तो मैंने इसको 1 आवर में देखा, तो 1 आवर में चार्ट जो है वो अभी बुलिश है। अभी ये बुलिश है, ये पता कैसे चलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट में हमने देखा तो चार्ट क्या दिख रहा है? बेयरिश दिख रहा है। बेयरिश मतलब फ़िलहाल अभी प्रेजेंट, पूरा बेयरिश हुआ नहीं है ये, लेकिन फ़िलहाल ये प्राइस डाउन ही जा रही है। ठीक है जी, सबसे पहले देखो एरिया ये वाला, ये इसने एक हाई बनाया, इसके बाद ये वाला एक एरिया हाई बनाया, 5 मिनट का चार्ट है। इसके बाद में इससे ऊपर जा नहीं पाया, बल्कि यहाँ आया, ये एक लो पॉइंट हो गया। मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपका एक हाई पॉइंट और ये एक लो पॉइंट। हेलो हेलो हेलो, प्रणव नहीं है, खेलने गया? तो ये देखो, ये मैंने एक हाई लाइन मार्क करी और एक ये लो पॉइंट इसका मार्क किया। अब आप कहोगे कि ये हाई और ये लो ही है क्या, ये सही है क्या? तो सही गलत मुझे नहीं पता, मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ, कि मुझे जो समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कितना सही है या कितना गलत है, वो देखने वाला जाने सही है या नहीं। मेरा एनालिसिस का तरीका बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, कि ये पॉइंट देखा मैंने, और अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा जो बताता हूँ आपको। मैंने पेपर ट्रेड उस समय की नहीं, लेकिन क्या देखा वो बताता हूँ आपको। देखो, ये वाली जो दिख रही है लेग, ये इसने नीचे आने की कोशिश की, नहीं आ पाया, वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, तो इसके ऊपर क्लोजिंग बढ़िया हुई नहीं है। इस लाइन के ऊपर देखो आप, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग बढ़िया नहीं हुई। तो मैंने देखा कि यार क्लोजिंग बढ़िया नहीं हुई है, तो हो सकता है कि ये एक बार डिप लगा दे। तो डिप लगा, देखो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, जबकि इसके ऊपर बढ़िया क्लोजिंग होनी चाहिए थी। और ये इसका अगर रिट्रेसमेंट माने, इसको अगर रिट्रेसमेंट माने तो यहाँ से प्राइस ऊपर ही जानी चाहिए थी, बुलिश अगर प्राइस है तो, क्योंकि 1 आवर में तो बुलिश है, 5 मिनट में बुलिश नहीं है। ठीक है जी, तो ये ऊपर करी नहीं, और फिर वहाँ पे ये एक आपके ये जो पैटर्न है, ये एक पैटर्न बन गया, कैंडल का पैटर्न। ये वाला एक पैटर्न है, पूरा कंप्लीट पैटर्न नहीं है, ये अधूरा पैटर्न है, लेकिन पैटर्न है। ये वाला एक पैटर्न है, दोनों कैंडल मिला के। अब मैं इसको वॉच कर रहा था, मैंने सोचा ट्रेड लूँ, लेकिन मैं फ़ोन में लग गया, मैंने इसमें पेपर ट्रेडिंग ली नहीं। लेकिन ये एक पैटर्न है, यहाँ से नीचे आया, फिर जाने की ट्राई करी, नहीं जा पाया। ठीक है जी, तो दो, ये यहाँ पे भी जाना चाहिए था, इसको ऊपर नहीं जा पाया इतना, यहाँ पे भी नहीं जा पाया। तो मुझे लगा कि और प्राइस देखो आप, 10 EM की मुझे प्राइस ने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री, यहाँ एक शॉर्ट की एंट्री बनती थी, इस जगह पे एंट्री बनती थी, यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री बनती थी, इसी के नीचे शॉर्ट की एंट्री, और यहाँ आपका एसएल। लेकिन एंट्री हुई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी मेरी एंट्री नहीं हुई शॉर्ट की, यहाँ भी एंट्री होनी थी, या फिर इस पैटर्न पे होनी थी। ये एक बियरिश पैटर्न है, इस पे होनी थी, इस पे भी नहीं हुई। लेकिन अब आप देखो कि ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन फिर भी मैंने बाई साइड की ट्रेड ले ली। अब आप देखो कि अगर ट्रेंड डाउन है तो बाई साइड की ट्रेड लेना बनता है क्या? नहीं बनता है। तो फिर मैंने यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड क्यों ली? इसका कारण ये है कि प्राइस भले ही डाउन ट्रेंड में है, ठीक है जी, 5 मिनट में डाउन ट्रेंड में है, मेरी बात को समझना आप, और 1 आवर में बुलिश है।
तो 1 ओवर में बुलिश है, 5 मिनट में डाउन ट्रेंड में, तो आदमी करे क्या? तो इसको 1 ओवर का रिट्रेसमेंट हम मान सकते हैं कि प्राइस थोड़ी करेक्ट हो रही है। इस चीज़ को मान सकते हैं कि प्राइस थोड़ी करेक्ट हो रही है। कहाँ पे? 1 ओवर में। तो 1 ओवर में जब प्राइस करेक्ट होगी तो क्या होगा? उधर एक कैंडल बनेगी या 2 कैंडल बनेगी 1 ओवर की, लेकिन इधर रेड कैंडल बन जाएगी 5 मिनट की बहुत सारी, या एक छोटा डाउन ट्रेंड दिखा देगा। तो डाउन ट्रेंड है तो फिर मैंने इसमें बाई की प्राइस, बाई का जो ऑर्डर है वो क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया भाई साहब कि ये लेग देखो आप, ये जो लेग है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये लेग छोटी है, ऊपर की साइड में जो जा रही है वो छोटी है, और ये लेग बड़ी है। तो यहाँ पे अब जिन्होंने लेट सेलर जो होते हैं ना, लेट सेलर जो बाद में जागते हैं, उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया होगा, क्योंकि लेग बड़ी बन चुकी है तो उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया होगा। तो मुझे ये आशंका हुई, ट्रेंड भले ही डाउन है लेकिन स्कैल्पिंग हो सकती है। ये छोटा सा जो ये है, इसमें लोगों ने यहाँ नीचे शॉर्ट के ऑर्डर लगाए तो उन सब का असल गया ऊपर, और अभी आप देखो इस कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली है। ट्रेंड अभी भी 5 मिनट का डाउन ही है, लेकिन जिन्होंने लेट सेल किया है उनका असर हंड करने के लिए ये ऊपर जा सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ तक के ही टारगेट के लिए मैंने ये बाई साइड की ट्रेड ली विदाउट कंफर्मेशन, क्योंकि कंफर्मेशन जब होती है तो प्राइस महंगी होती है, और विदाउट कंफर्मेशन प्राइस सस्ती होती है। लेकिन लॉजिक फिर भी होना चाहिए अपने पास में कि किस लॉजिक से हम ट्रेड ले रहे हैं। तो मेरे पास में ये लॉजिक है कि ये लेग बन चुकी है, मुझे लगा यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने इसमें ट्रेड ले ली, और यहाँ तक के टारगेट के लिए ये इतना टारगेट बस, और कुछ नहीं। और फिर अगर इसको कंटिन्यू करना होगा तो दिखे जाएगी, करेगा तो, नहीं करेगा तो मैं फिर आंखों से दिखेगा, क्योंकि अपसाइड की जो लेग बनेगी, ये जो लेग बनेगी ना अपसाइड की, ये छोटी बनेगी, ये लेग जो बनेगी ये छोटी बनेगी अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो। और डाउन ट्रेंड अगर नहीं करना कंटिन्यू तो ये ऊपर चली जाएगी ऐसे। तो ये पेपर ट्रेडिंग का कमाल है, मज़ा पूरा आता है और पैसे लगते नहीं हैं। आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी। तो पेपर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मज़ा यही है, इसीलिए मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी ख़रीदने बेचने की कोई सलाह मशवरा नहीं देता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। और देखो इसमें असर लगाया नहीं तो असर अब लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि हमें पेपर ट्रेडिंग में कोई लॉस नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा, अगर होगा तो प्रॉफिट ही होगा। और ब्रोकरेज तो लगनी नहीं है क्योंकि ये तो पेपर ट्रेडिंग है, ये तो केवल सीखने के लिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ तक का टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। या देखो ये कैंडल है ना ऊपर ग्रीन वाली, ये वाली, ये कैंडल को पूरी मार्क करनी चाहिए, वैसे यहाँ तक करनी चाहिए ऐसे, बस इस एरिया में आना चाहिए। और इस बॉक्स की सेंटर लाइन, ये इस बॉक्स की ये सेंटर लाइन यहाँ तक स्पाइक करेगा, नए लोगों को एंट्री देगा, नए बायर को, और उस समय हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये कहानी है। देखते हैं, ऐसा नहीं तो हमें कोई नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि हमने तो असल भी ट्रेल कर लिया, पेपर ट्रेडिंग में भी असल ट्रेल कर लिया इतना, बस। तो ये होता है। तो भाई साहब फ़िलहाल तो चार्ट सही चल रहा है, उम्मीद के तरह ही चल रहा है ये, और हमें पेपर ट्रेड में प्रॉफिट भी हो रहा है, जबकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी किया। ये बहुत गलत है तरीका, लेकिन मुझे क्या कि बहुत टाइम हो गया करते करते, तो और दूसरा पैसा लग ही नहीं रहा, तो चिंता किस बात की। सीख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल अपनी ट्रेड सही चल रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है। इस प्रॉफिट को और ट्रेल कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है जी। कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो रहा है, यहाँ तक बस। अब हमें और कोई लॉस नहीं है, अगर मिलेगा तो ये 106 कितना मिल रहा है, 1,06,000 ये हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो 56,000 मिलेगा। और अभी जो है 78 मिल रहा है, 78,000 80,000 के लगभग। तो पेपर ट्रेड का ये फ़ायदा, आप रियल में ट्रेड करो, उसमें नुकसान करो, उससे बढ़िया है कि पहले कुछ दिनों तक पेपर ट्रेडिंग करो, ये बहुत ज़रूरी। फिर रियल में करते रहना, मैं तो खुद नहीं करता हूँ रियल में, बहुत कम करता हूँ। पहले जब तक अच्छे से सीख नहीं जाए तब तक पैसा डुबाने से कोई मतलब नहीं है। और नियम पक्के रखना है, असल रखना है तो रखना ही है। ठीक है जी। बाकी मैंने इस कैंडल का भी बारे में आपको बता दिया,
ये लेक के बारे में भी बता दिया, ये भी बता दिया। और मेरे चैनल पे एक दो वीडियो और होंगी, वो देख सकते हो देखना चाहोगे, वरना कोई बात नहीं। देखते हैं 5-10 मिनट। देखो एक्चुअल में बात क्या है कि हमें सिर्फ जो है, मतलब हमें सिर्फ क्या, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, जो ट्रेड ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है ना। और हमारी एंट्री हमें कहाँ करनी है, क्यों करनी है, कहाँ हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और हमारे पास में क्या लॉजिक है, वो करना है। हमें ऐसा नहीं है कि हर कहीं पे घुस गए और हर कहीं पे निकल गए, ऐसा नहीं होता। पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, प्राइस का जो बिहेवियर समझना पड़ता है। देखो टारगेट के बिल्कुल पास में है और ये टारगेट अपना जो हिट हो गया, ठीक है साहब। तो मैंने आपको ये अभी पेपर ट्रेड करके दिखाया, लाइव चल रहा है, ये इंटरनेशनल मार्केट है, लाइव चल रहा है। और जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है, 5 मिनट में डाउन ट्रेंड है, 1 आवर में अप ट्रेंड है। और इस 2 लेग को समझ के, ये लेग को समझ के, और मैंने ये ट्रेड ली, पेपर ट्रेड, और ये पेपर ट्रेड अपनी सक्सेस हो गई। तो इंतज़ार किया। आपको भी, किसी को भी अगर ट्रेड लेनी है, पेपर ट्रेड करनी है, तो पहले इंतज़ार करना ज़रूरी, चार्ट को समझना ज़रूरी है। हर कहीं पे तुक्का लगाने से कोई मतलब नहीं है, उससे क्या है कि नुकसान ही होगा, पेपर ट्रेड में भी नुकसान होगा। तो पेपर ट्रेड में तो इसमें लिमिटेड मिलते हैं पैसे, जो मिलते हैं वो इसकी ट्रेडिंग व्यू की तरफ से जो मिलते हैं, 1 लाख पॉइंट मिलते हैं बस। और क्या, वो ख़त्म हुए तो फिर कैसे आते हैं वो तो पता भी नहीं मुझे। तो पेपर ट्रेड तो अगर हम ढंग से करना नहीं सीखे तो फिर रियल ट्रेड करने से मतलब क्या है। पेपर ट्रेड में पैसा बनना ज़रूरी है ना, और इसको उसी तरीके से करना है जैसे ये रियल हो, समझ के यही करना है पेपर ट्रेड करना, समझ के ये कि ये जो है वो रियल है, और उसमें अपना लगाना है अनुभव, लॉजिक, चार्ट को समझना है, कैंडल क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।